दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये एक टेस्ट है, 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर टेस्ट करिए और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा। ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और 10 क्वेश्चन हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? ऑप्शन एक है मीथेन, दूसरा दिया है ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। और नीचे ये कूट दिया गया है, आपको बताना है कि 3 और 4 सही है यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 और 2 यानी मीथेन या ब्यूटेन, 1 और 3 तो इसमें से कौन सा आपका मिलेगा। तो आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से आंसर इसका लगा लीजिए और एक कॉपी पर लिख भी लीजिए कि हमने इसका A B C D में से आपने कौन सा टिक किया। और अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है, एक तो मीथेन हो जाएगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 और 3। और 1 और 3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यूपी विशेष से है और ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा या से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? आप भाषा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं 75, उनमें से ऐसा एक कौन सा ज़िला है जो सिर्फ यूपी के केवल एक अन्य ज़िले से स्पर्श करता है, यानी कि वो किसी और दूसरे ज़िले को स्पर्श नहीं करता। जैसे मान लीजिए बाराबंकी है या लखनऊ है या कोई अन्य ज़िला है, तो आप देखोगे कि ये क्या करते हैं कि 2 3 4 5 ज़िलों को स्पर्श करते हैं, लेकिन केवल एक ज़िला ऐसा है जो सिर्फ एक ही ज़िले को स्पर्श करता है और वो आपका कौन सा है? ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। क्योंकि ललितपुर जो है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ये किसको टच करता है? झांसी को टच करता है, सिर्फ झांसी को ये टच करता है। आप मैप में देखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न हो गए। अब देखिएगा 2 प्रश्न में से आपके दोनों सही हुए या एक सही हुआ और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न भी हमारा यूपी विशेष से है और ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन अब की बार ये पीसीएस में पूछा गया था 2025 में। इस तरीके का भी प्रश्न आ गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि देहरादून से प्रकाशित होती है और हर 2 साल में प्रकाशित होती है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि 20% से अधिक पर वन कौन कौन से ज़िले में है। तो देखिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। बहराइच में आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.15 कितना होता है? ये होता है आपका 10.15। ठीक है, और चंदौली में कितना है? चंदौली में आपका पड़ेगा, इसका हो जाएगा 21.63%। ये चंदौली का है। और श्रावस्ती का कितना है? 20.95%। तो आप देखेंगे कि ये जो चंदौली और श्रावस्ती है, इन 2 जिलों का क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला जो आपका तथ्य कथन दिया गया है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, विकिरण से बचाती है। तो आपको बताना ये सही है या गलत है। पूछा क्या गया है? सही। फिर जो दूसरा कथन दिया गया है कि ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया,
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा गया, ये भी बताना है कि सही। तो ये यहाँ पे दोनों कथन क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, एक और वह दो, दोनों। जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन परत जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। किसमें, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। लेकिन जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो आपको हानिकारक होती है। कैसी, हानिकारक होती है। और ये जो समताप मंडल में पाई जाती है ये जो होती है ये लाभकारी होती है और यही पराबैंगनी विकिरण से हमको बचाती है। और इसी में जो ओजोन छिद्र बोला जाता है, ओजोन छिद्र, तो वो ओजोन छिद्र क्या होता है कि जो इसकी परत की मोटाई है वो कम पड़ती जाती है, जो इसकी परत है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और उसी को बोला जाता है ओजोन छिद्र। क्या नाम दिया जाता है, ओजोन छिद्र कहते हैं। और जो ओजोन की परत की मोटाई है इसको डॉप्सन में मापते हैं। इसकी इकाई क्या है नापने की, डॉप्सन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। ये करंट अफेयर्स से है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। तो आप बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम CPCB कहते हैं, CB, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो ये भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूजल बोर्ड। और केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि केवल 3, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। 5 क्वेश्चन हो गए, यानी आधे प्रश्न हमने कर लिया है। और आप देखिए कि आपके 5 में से कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये आपका प्रश्न संख्या 6 करंट अफेयर से। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, जिसको क्या कहते हैं, लाइफ, क्या बोलते हैं, लाइफ, LIFE। और इसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन दिया गया है कि इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसके विचार को मैड्रिड जो कि स्पेन में पड़ता है COP25 में प्रस्तावित किया गया था। अब आपको विचार करना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, हर बाजी यहाँ पे इसको जरूर पढ़िए आप, सही पूछ रहा है या आपका सही नहीं पूछ रहा है। कभी कभी यहाँ पे लिख देता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर तो सही पूछ रहा है। तो देखो, इससे जून 2022 में लॉन्च किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2022 को PM जो हमारे यहाँ के मोदी साहब हैं उन्होंने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये तो कथन सही हो गया। दूसरा है कि इसके विचार को मैड्रिड स्पेन COP25 में प्रस्तावित किया गया था, ये बात गलत है, क्योंकि इसका जो प्रस्ताव किया गया था वो COP26 में किया गया था, जिसका आयोजन 2021 में किया गया। और कहाँ पे किया गया, ये UK में हुआ था। और UK का एक शहर है ग्लासगो, इस शहर में इसका आयोजन किया गया था। आपको इतना याद रखना है कि जो लाइफ था इसका विचार COP26 में लिया गया, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था और UK में हुआ था और ग्लासगो शहर में हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7, जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है संसाधन निष्कर्षण की दर, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होगा तो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये चीज़ क्या है, वहन क्षमता की बात पूछ रहे हैं, तो वहन नहीं कर पाएगा पर्यावरण, कि अगर हम निकाल ज़्यादा रहे हैं और सृजन कम कर रहे हैं तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, सही कौन से हैं।
दूसरा है कि अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। बताइए ये सही है या गलत है, आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपशिष्ट का जो उत्पादन है पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण क्या कर लेगा, वहन कर लेगा, क्योंकि वो उसकी अवशोषण क्षमता के भीतर हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा केवल 2। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, ये भी पर्यावरण से ही है। अपिक्को आंदोलन निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है। उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक। काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन है ये पर्यावरण को लेकर के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो ये अपिक्को आंदोलन चला, इसका अर्थ ये कन्नड़ शब्द है, क्योंकि कर्नाटक में चला तो ये कन्नड़ शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना। क्योंकि इसमें क्या होता था कि लोग जब पेड़ काटने आए तो पेड़ों से गले लग गए, चिपक गए थे। और ये जो उत्तराखंड की तरफ, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में जो उत्तराखंड में चला था आपका चिपको आंदोलन, उसी की प्रतिरूप था, समझ, उसी प्रकार का था। और ये किस सन में चलाया गया था, तो ये 1983 में अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। ये नाम याद रखिएगा, पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1983 में चलाया गया कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन। बिल्कुल ये चिपको आंदोलन की तरह था। चिपको आंदोलन की तरह के बारे में अगर आपको जितनी जानकारी है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, ये भी आपका करंट अफेयर्स से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि पद्म विभूषण जो 2025 में दिए गए हैं, तो एक तरफ क्या है, किस कैटेगरी में दिए गए ये लिखा हुआ है, और दूसरी जो तरफ है वो विजेता के नाम है, और आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखो पहला लिया हुआ है कि व्यापार और उद्योग, मैं साथ में बता देता हूँ, और ये इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण जो 7 लोगों को शायद दिया गया था, और इस बाकी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो व्यापार और उद्योग में दिया गया था श्री ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत। ये श्री ओसामू सुजुकी को किस में दिया गया था, व्यापार और उद्योग में। दूसरे कौन है ये, दूसरा, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया कि व्यापार और उद्योग में किसको दिया गया, श्री ओसामू सुजुकी को। तो ए का आपका कौन हो गया, दूसरा। ये ऑप्शन आपका ही सही है यहाँ पे। और दूसरा, अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, साहित्य और शिक्षा। तो साहित्य और शिक्षा में किसको दिया गया, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर। ये मलयालम लेखक थे। कहाँ के थे ये, मलयालम लेखक, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर। तो ये साहित्य और शिक्षा में इनको प्रदान किया गया पद्म विभूषण। दवा के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो ये नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे। तो ये श्री डी नागेश्वर रेड्डी दवाई के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। और चौथा ऑप्शन दिया गया था कला। तो कला में किसको दिया गया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आपका 2, 3, 4, 1। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। ये विज्ञान से एक प्रश्न है कि केंचुए के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ये कि केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। बताइए सही है या गलत। दूसरा कथन दिया गया है केंचुए के 2 जोड़ी हृदय होते हैं। तो चलिए विचार करते हैं, अब अपना आंसर लगा लीजिएगा। तो पहला दिया हुआ है केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मिट्टी को खोदते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हवादार बना देते हैं, जिससे जल और वायु आसानी से उसमें से पास होती रहती है। और ऐसा जब होता है तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों का, और वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाती है। वर्मी कंपोस्ट
खाद बनती है और इसीलिए ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि केचुए के 2 जोड़ी हृदय होते हैं। तो इसके 2 जोड़ी हृदय नहीं होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। 2 बढ़ गए भाई, 4 जोड़ी इसके हृदय होते हैं। और ये जो हृदय होते हैं ये नलिका रूप में होते हैं। ठीक है, नलिका रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। तो ये रहे आपके आज के 10 प्रश्न, जो कि हमारा ये दूसरा वीडियो है। ऐसे 10 प्रश्नों का एक टेस्ट हम इसके पहले भी अपलोड कर चुके हैं। तो आप बताइएगा इसमें आपके 10 में से कितने सही होते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।